अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज मैं तमाम लोगों के लिए लेकर आई हूँ फ्रेश रेड चिलीज़। फ्रेश रेड चिलीज़ किस तरह से उनको रखा जाता है घर में और किस तरह से उसको पीसा जाता है, तमाम बातें आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि फ्रेश रेड चिलीज़ बहुत फ़ायदेमंद होती है और इनको अगर हम घर में खुद ला करके इनको पीसें तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है और बाहर की बाज़ारी मिर्चों से घर की ये फ्रेश रेड चिलीज़ बहुत ही बेहतरीन होती है। देखें इसकी जो ये देखने में बिल्कुल स्ट्रॉबेरीज़ की तरह लगती है और ये ग्रीन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इसको किस तरह से देखिए इसको मैं मार्केट से परचेज़ करके लाई हूँ आज ही और ये सर्दियों के दिनों में ही आती है। इसको आप बगैर डंडिया होना निशानी है कि ये बिल्कुल फ्रेश है। जो सूखी हुई लाल मिर्च आपको दुकानों में मिलती है, तो वो क्या होता है कि ड्राई हुई भी होती है, फ्रेश नहीं होती इसलिए उसकी डंडियाँ भी बिल्कुल ब्लैक पड़ गई होती हैं। तो ये देखिए इसमें काफ़ी कचरा वगैरह भी निकला है कि मैंने धोने के बाद इसको छन्ने में कुछ देर रखा था। फिर इसके बाद इसकी डंडियाँ मैंने उतार दी हैं। अब ये बगैर डंडी की सुर्ख मिर्च है, रेड चिलीज़, फ्रेश रेड चिलीज़ जो कि बिल्कुल भी ड्राई नहीं है और ये फ्रेश है। इनकी डंडियाँ जो है वो उतर चुकी हैं। इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत फ्रेश बिल्कुल। अच्छा मैंने चंद रेड चिलीज़ जो है वो देखिए आपके लिए रखी हैं जो मैंने डंडियाँ उतारते वक़्त मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी थी। ये तो सारी क्यूट, लेकिन ये देखिए बिल्कुल स्ट्रॉबेरीज़ लग रही हैं और चेरीज़ स्ट्रॉबेरीज़ का ये इफ़ेक्ट दे रही हैं, जबकि ये हैं फ्रेश रेड चिलीज़। और इसमें एक जो है वो ग्रीन कलर की है, सिर्फ़ एक ही ऐसी थी जो ग्रीन कलर की थी, ये पहले ग्रीन कलर की होती हैं और फिर इसके बाद जब पक जाती हैं तो इनका कलर रेड हो जाता है। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए रख ली थी अलग से, डंडियाँ उतारने से पहले। तो ये बहुत प्यारी लग रही है, तो इस वजह से मैंने आपको दिखाने के लिए रखी। अच्छा कोई भी इसको बच्चा तो चेरी समझ के खा लेगा, इसलिए इसको बड़ा एहतियात से आप लोग रखें। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे यहाँ इसकी चटनी बड़ी अच्छी बनती है। देखिए अब ये जो है मैंने इसकी डंडियाँ जब उतार दी हैं तो इसमें होल हो जाता है। अब जब होल हो गया है तो इसमें पानी अंदर जा सकता है, यही बेसिक वजह थी कि आप डंडियाँ इसकी पहले ना उतारें और पहले इनको धो लें, छान लें और फिर इसकी डंडियाँ आप उतारें। तो ये देखिए कितनी कलरफुल लग रही हैं। तो इसको अब हम आगे क्या करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए डंडियाँ उतार ली गई हैं इसकी बिल्कुल। अच्छा अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे क्योंकि ये जिस तरह से अदरक लहसुन पीसते हैं इसी तरह से इसको हम पीस लेंगे। क्यों? क्योंकि ये ड्राई नहीं है इसलिए इसका पाउडर नहीं बनेगा। अगर आप इसको ड्राई कर लें तो आप इसको ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ड्राई करने के लिए याद रखिएगा इसकी डंडियाँ ना उतारें। आप डंडियाँ ना उतारें, धोने के बाद इसको छन्ने में रहने दें 1 दिन और फिर इसके बाद इसको छाँव में सुखाएँ। बिल्कुल भी धूप ना लगने दें वरना इसका कलर उड़ जाएगा और कलर खत्म हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकती हैं, इसको ड्राई करके भी पीस सकती हैं, तो ड्राई होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा सर्दियों के दिनों में, गर्मियों में और भी ज़्यादा। और ये फ्रेश आती है बिल्कुल सर्दियों के दिनों में, ख़ास बारिशों के दिनों में आती है। अब मैंने इसे ग्राइंडर में डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से हम इसे पीसेंगे। आप किसी भी किस्म के ग्राइंडर में जो भी आपके पास चॉपर हो उसमें आप इसे चॉप कर सकते हैं। ये मोटी-मोटी ही कुटेगी, जिस तरह से लहसुन अदरक हम मोटा-मोटा कूटते हैं, ये इसी तरीके से चॉप होगी और चॉप करने के बाद आप इसे किसी भी कंटेनर में डालकर रख सकते हैं। इसके अब ये आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि इसका क्या मतलब करते हैं कि सालन वगैरह में भी पड़ सकती है और इसके अलावा इसकी चटनी बनती है और मज़े-मज़े की चीज़ों में जैसे कोई फ्राई हो गया, कोई कबाब हो गई, समोसे, चटनियाँ, इसके अलावा हर किस्म की चीज़ में जिसमें भी आप चाहें सुर्ख मिर्च की जगह पे इसे डाल दें। मैं तो यही करती हूँ सर्दियों के दिनों में अक्सर जो है वो ये मैं ले आती हूँ और इसे पीस कर कंटेनर भर के लहसुन अदरक की तरह रख देती हूँ और कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो इसमें मैं सब्ज़ी हो गई, गोश्त हो गया, कुछ भी इसमें मैं ये 1 चम्मच हस्बे ज़रूरत डाल देती हूँ। लेकिन याद रखिएगा ये बिल्कुल फ्रेश है, बहुत ज़्यादा सुर्ख है तो बहुत ज़्यादा तीखी भी है, तो ये बहुत कम डालें। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो आपकी जो हांडी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। क्योंकि आम बाज़ार में जो मिलती है वो मिलावट से भरपूर होती हैं, तो इस वजह से इतनी तेज़ नहीं होती, ये बहुत तेज़ है। आप अगर लेकर के कभी ये तजर्बा करें, तो याद रखिएगा ये बाज़ारी मिर्च से आप इसको आधी क्वांटिटी में डालेंगे, ताकि जो है वो आपकी डिश ख़राब ना हो, वरना ये बहुत तेज़ कर देगी डिश को। तो ये बिल्कुल मामूली मिक़दार में मैं डालती हूँ
आप भी एहतियात कीजिएगा। देखिए अब मैंने इसको ग्राइंडर से निकाल कर एक कंटेनर में डाल लिया है और इसको फ्रीज़र में रखेंगे। आप डीप फ्रीज़र में रखेंगे क्योंकि ये लहसुन अदरक की तरह बिल्कुल सख्त बर्फ़ बन जाएगा। अगर ये आपको नीचे रखेंगे तो ये रेफ्रिजरेटर में अगर आप नीचे रखेंगे तो ये ख़राब हो सकती है। इसलिए इसको हमेशा डीप फ्रीज़र में बर्फ़ के खाने में रखें ताकि आपकी ये चीज़ ख़राब ना हो। और आपने लहसुन की जो मेरी चटनी बनाती हूँ मैं, रेड चिली सॉस कहलाती है, गार्लिक चिली सॉस, तो उसकी रेसिपी मैंने ऐड स्क्रीन पे लगाई है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इस मिर्च से वो वाली चटनी बड़े शौक से हमारे घर में खाई जाती है और बहुत से लोग मुझे इसकी रेसिपी पूछते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं उसकी रेसिपी ज़रूर लगाऊंगी, एंड स्क्रीन में वीडियो, तो आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से आगे का प्रोसीजर है और ये किस किस काम में आती है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।